इस क्वेश्चन में अपन को एक प्लेन दिया हुआ है और इंटरसेप्ट फॉर्म में है ना प्लेन, और बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ एबीसी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म है तो ऑब्वियसली एक ट्रायंगल बना रहा होगा जो कि टिल्टेड होगा, है ना। और इस उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा यानी कि एच होगा, और जो ओरिजिन ओ है उसके बीच का डिस्टेंस के है, उसके की वैल्यू बतानी। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन, क्योंकि अभी ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा ये पता करना पड़ेगा पहली बात तो, है ना। जैसे कि मैं यदि बनाऊँ प्लेन बनाता, ठीक है, सॉरी, ये प्लेन बनाया मैंने एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है। इसमें मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। अच्छा, एक्स में 1 है इंटरसेप्ट तो 1, वाई में कितना है 2, तो थोड़ा बहुत, इतना भी स्केल नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत वैसा बनाने की कोशिश करूँगा। और जेड में कितना है 3, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी प्लेन पे यदि अपन ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाए तो वो ऑर्थो सेंटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इस ऑर्थो सेंटर एच। अभी आया कैसे वो थोड़ा सा हायर स्टडी से बैरी सेंटर से प्रूव करते हैं, लेकिन एक होता है थ्योरम ऑफ 3 परपेंडिकुलर्स, उससे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट बता देता हूँ। अगर किसी प्लेन पे अपन ने परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, और उसी प्लेन पे अपन कोई भी रैंडम लाइन लें और उस रैंडम लाइन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि ये पॉइंट है उस पर परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो ये जो नया फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा और जिस लाइन जो अपने स्टार्टिंग में ली थी वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। क्या बोला कि ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। इस प्लेन में कोई भी रैंडम लाइन ले लो, मान लो ये लाइन ले ली, इस लाइन से मैं जो मतलब ये जो लाइन थी ओरिजिनल, वहाँ से एक लाइन खींचूंगा जो कि ये जो रैंडम लाइन है उस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो पॉइंट होगा नया और जो ओरिजिनल लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। यानी कि ये वाली जो लाइन, मान लो यहाँ था वो पॉइंट, तो ये आपस में परपेंडिकुलर। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए अपन ने ये जो ब्लू वाला स्टेटमेंट है वो लिखा है। अब इसको प्रूव कैसे करें तो वो भी बता देता हूँ 2 मिनट में। ये अपना प्लेन, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने ट्रायंगल बनाया, ये क्या होगा, ये वो ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना कि ये जो ओ बी सी, मान लो ये ए बी सी ट्रायंगल, तो जो ओ बी सी प्लेन होगा यानी कि कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है यानी कि ओ बी सी, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर डाली ए से, ठीक है। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एक्स वाई खुद एक प्लेन है जो कि जेड के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो ए ओ जो होगा वो जो ओ बी सी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अब ये जो ए है वहाँ से मैं एक और परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, जो कि बी डी के प्रोजेक्शन पे होगा, मान लो पॉइंट था डी, ठीक है। तो थ्योरम के अनुसार यदि ओ ए इस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और इस प्लेन पे मैंने कोई भी लाइन खींची बी डी या फिर सी डी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने रैंडम लाइन खींची, जो रैंडम लाइन लेते थे वो सी डी है। अच्छा, तो वहाँ से मतलब कहाँ से, जहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर था ओरिजिन था। अब ओरिजिन से ये जो नई लाइन है उसमें परपेंडिकुलर गिराऊंगा, तो ये जो ए डी लाइन होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो अभी ऊपर थ्योरम बताया था उससे डिराइव हुआ, ठीक है। अब मान लो मैंने ओ से इस ट्रायंगल पे
एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला एच, ठीक है। अभी अपन को पता नहीं है कि ये ऑर्थो सेंटर है, अभी डिराइव करेंगे। तो मैंने ए बी सी प्लेन पे, जो ए बी सी प्लेन, इससे मैंने इस पे मैंने ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है ओ एच, ठीक है, ओ एच लाइन। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि सेम वही थ्योरम लगाऊंगा। ए बी सी प्लेन में कोई एक रैंडम लाइन ले लेता हूँ जो कि बी सी है, तो बी सी से मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूंगा जो एच है, ठीक है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर था। तो थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि ये जो ओ और मान लो जी है, ये किसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के, प्लेन के क्या, बी सी के परपेंडिकुलर होगा ओ जी। लेकिन ओ से तो एक ऑलरेडी अपन ने बोला है कि डी परपेंडिकुलर है ना, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये इससे निकाला था। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ओ जी वो परपेंडिकुलर टू ओ डी। ऐसा हो सकता है क्या, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे दो परपेंडिकुलर डल सकती है क्या, बिल्कुल नहीं डल सकती। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ एच जी है ना, पूरा का पूरा उठा के मैं डी के ऊपर रख दूंगा, यानी कि कंसाइड कर रहा हूँ, जी विल कंसाइड डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच विल लाई ऑन ए डी, ठीक है, ए डी पे एच लाई करेगा। अच्छा, अभी मैंने तो सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में बात करी थी, वैसे बी भी बचा है, सी भी बचा है, तो बी और सी से भी करेंगे तो भी एच आएगा, सेम थ्योरम है ना। तो यदि तीनों परपेंडिकुलर से सेम एच की वैल्यू आ रही है, तो ऐसा कब हो सकता है, जब एच जो है वो क्या हो, ऑर्थो सेंटर। तो इसके ज्योमेट्रिकल मेथड का प्रूव करने, ठीक है, ये जो ब्लू वाली स्टेटमेंट लिखी है मैंने, इसको मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो वैसे तो ये पॉइंट याद रहना चाहिए, इसको इतना प्रूव करने का टाइम तो मिलता भी नहीं है, और वो गजब पॉइंट है बहुत, इसको स्टार मार्क करके लिखना चाहिए ये जो पॉइंट, ठीक है। कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इज ऑर्थो सेंटर, और पूछा भी यही है कि ओरिजिन और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस बता दो, तो डायरेक्ट क्लिक हो जाना चाहिए। अब क्या है कि प्लेन की इक्वेशन बना लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो सीधी की सीधी अपन को क्या पता है, ये मॉड में x माइनस एक्स वन लेते हैं। अच्छा, पॉइंट्स क्या होंगे, x इंटरसेप्ट था 1, y इंटरसेप्ट था 2 और z इंटरसेप्ट क्या था 3, तो ये 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, तो x माइनस एक्स वन करा, y माइनस वाई माइनस वाई वन करते थे ना, सॉरी, और z माइनस जेड वन। अच्छा, फिर क्या करते थे, x2 माइनस एक्स वन करते थे, तो ये क्या हो जाएगा -1, और यहाँ क्या करते थे, x3 माइनस एक्स वन, है ना। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे, y2 माइनस वाई वन और y3 माइनस वाई वन, यहाँ z2 माइनस जेड वन और z3 माइनस जेड वन, तो ये बन गई। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, x माइनस वन ये क्या होगा 6 टाइम्स, अच्छा y और ये 0 माइनस माइनस 3 यानी कि 3 प्लस z टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस 2 यानी कि 2, ये बराबर 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन हो गई, ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। तो क्या हो गया है 6x माइनस 6 प्लस 3y प्लस 2z बराबर 0। अच्छा, अब इसको ना सॉल्व करने दो तरीके हैं, कि पहले तो मैं भैया इस प्लेन की इक्वेशन लेके नॉर्मल बनाऊँ, नॉर्मल को मल्टीप्लाई करूँगा टी या लैम्डा से, फिर सेटिस्फाई कराऊंगा, फिर पॉइंट निकालूंगा, सो ऑर्थो सेंटर आएगा, फिर ऑर्थो सेंटर और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, बहुत बड़ी स्टेप, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा इनवैलिड है, ठीक है, मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह क्या करें कि डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फार्मूला पता ही है क्या होता है, कि ओरिजिन जिसका जहाँ से पॉइंट निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स डाल दो, यानी कि 0,0,0, तो बचेगा -6, और पूरी मॉड में आती है, डिस्टेंस देता है, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते थे यदि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता था, लेकिन चूंकि ये प्लेन है तो इसमें एक सी जेड कॉम्पोनेंट भी है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट डी बन जाता है, ऐसे ही होता था। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 का 36, इसका 9 और इसका 4। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 6 बाय अंडर रूट ऑफ कितना हो जाता है 49 हो जाएगा, हाँ 49 होगा, तो 6/7 होगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना कि 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0, 7 8 56, 4 5 35, और फिर क्या हो जाएगा 5 0 7 7 49, ऐसे कुछ आंसर आएगा, ठीक है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यदि डेसिमल में पूछा है तो ये 0.85 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा था, देखो इतने